नमस्कार प्यारे दर्शकों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए बहुत ही प्यारी, बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक कहानी लेकर आए हैं। प्यारे दर्शकों, आज इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता लग जाएगा कि हमें किस प्रकार बुद्धि से काम लेना चाहिए। हमारे घर में जो लड़ाई होती है वह क्यों होती है, हमारे घर की हर मुसीबत का क्या कारण है, आपस में जो दो भाइयों का प्यार होता है, जो परिवारों का प्यार होता है, वह क्यों नष्ट हो जाता है। प्यारे दर्शकों, आज की यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी है, हर किसी के लिए बहुत ही जरूरी है। जो परिवार वर्षों से एक बन के रहते थे और जो आज वो अलग हो गए हैं, उनका क्या कारण है और किस वजह से वो अलग हो रहे हैं। प्यारे दर्शकों, इससे पहले हम इस कहानी की शुरुआत करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो प्यारे दर्शकों, आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही ज्ञानवर्धक यह कहानी। इस कहानी को आप अंत तक जरूर सुने। प्यारे दर्शकों, एक बार भगवान शिव ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। तभी किसी भक्त ने बड़े प्रेम से उसे पुकारा, भोलेनाथ को याद किया। तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि बताओ बेटा, क्या बात है, तुमने क्यों मुझे याद किया। प्यारे दर्शकों, भक्त हमेशा भले की सोचता है, भक्त हमेशा परोपकार की सोचता है। भोलेनाथ से कहने लगा, भगवान, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं कि पहले हमारा परिवार बड़ी खुशी से रहता था, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, आपस में इतना प्रेम था कि कोई एक दूसरे के बिना खाना नहीं खाता था। किंतु आज समय के साथ साथ मेरे परिवार के सदस्यों में इतनी दुश्मनी हो गई, आपसी प्रेम खत्म हो गया कि वे एक दूसरे को देखकर भी खुश नहीं होते, एक दूसरे की बात नहीं मानते। और इन सब चीजों से, इन सब लड़ाइयों से, झगड़ों से मैं बड़ा दुखी हो गया। आप मुझे बताइए कि इन सब का कारण क्या है और मेरे परिवार में ये क्यों हुआ। प्यारे दर्शकों, भगवान भोलेनाथ ने जो कहा वह उस एक घर की नहीं, हर घर की कहानी है, हर घर की बात है और हर घर में यही होता है। प्यारे दर्शकों, भोलेनाथ कहने लगे कि बेटा, पहले तो तुम्हारे परिवार के सदस्य आपस में सबकी बात मानते थे, किंतु अब प्रेम खत्म हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। क्यों? इसका एक प्रमुख कारण है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, एक बात बताता हूं, अगर तुम्हें समझ में आए तो तुम जान लेना कि तुम्हारे परिवार में इन लड़ाइयों का क्या कारण है। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि एक बार किसी गांव में बड़ा ही गरीब किसान रहता था। किसान के पास जमीन भी बहुत कम थी, केवल खाने का अनाज पैदा होता था, बाकी उसके पास कमाई का कोई भी साधन नहीं था। हर बार वह इसी चिंता में लगा रहता कि मेरे परिवार का खर्च कैसे चलेगा। खाने के लिए अनाज तो हो जाता है, लेकिन उगाने के लिए खर्च कहां से आएगा। उसके पास एक बकरी भी थी जिसका दूध पीता था
प्यारे दर्शकों, उसके खेत के पास में एक बंजर जमीन भी पड़ी हुई थी। उस जमीन का मालिक उस जमीन को बेचना चाहता था और किसान भी सोचता था कि मैं उस जमीन को ले लूं तो मेरा परिवार सुखी हो जाएगा, क्योंकि उससे मेरा खर्च निकल जाएगा। तो प्यारे दर्शकों, यह बार बार सोचता रहा, किंतु उसने सोचा कि जमीन को खरीदने के लिए पैसे की जरूरत होती है और मेरे पास तो पैसा है ही नहीं। किंतु उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस बकरी को बाजार में बेच कर आऊं, अच्छे दाम पर बिकेगी तो मैं उसके दाम से जमीन को भी खरीद लूंगा। उसने यही सही लगा और वह बकरी को उठाकर शहर की तरफ जाने लगा। प्यारे दर्शकों, भोलेनाथ कहने लगे कि बेटा, शहर में जाने के लिए रास्ते में जंगल पड़ता था और उस जंगल में बड़े ही ठग रहते थे। वे लोगों को लूट लेते थे, उनसे सारा माल छीन लेते थे, किसी प्रकार की चालाकी लेकर चालाकी से वे आने जाने वाले मुसाफिरों को लूटते रहते थे। वह किसान भी उस जंगल में जाने लगा तो उसके मन में ख्याल आया कि यहाँ पर तो लुटेरे भी हैं, ठग भी हैं, कहीं मैं भी लूट लिया तो मेरा तो घर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास तो एक बकरी है। अगर इसे भी उन्होंने छीन लिया तो मैं क्या करूंगा। भगवान भरोसे चलता गया। प्यारे दर्शकों, चलते चलते वह थक जाता है और सोचता है कि थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूं, और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। थोड़े समय के बाद उठता है और फिर चलने लगता है। वह क्या देखता है कि आगे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। जब वह चलता गया और उन व्यक्तियों के पास में आ गया तो वह व्यक्ति उनको देखकर हंसने लगे। पहले व्यक्ति से पूछा कि भाई, तुम मुझे देखकर क्यों हंस रहे हो। उस व्यक्ति ने किसान को कहा कि भाई, मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारी मूर्खता पर हंस रहा हूं। अब तो किसान हैरान हो गया कि मैंने क्या काम किया जो तुम मुझे मूर्ख कह रहे हो। प्यारे दर्शकों, वह व्यक्ति कहने लगा, तुमने अपने कंधे पर गधे को बैठाया है और खुद पैदल चल रहे हो, इससे बड़ा मूर्ख क्या होगा। किसान कहने लगा कि भाई, मुझे लगता है शायद तुम्हें कोई भ्रम हुआ है। मेरे कंधे पर कोई गधा नहीं, मेरे कंधे पर एक बकरी है जिसको बेचने के लिए मैं शहर में जा रहा हूं। प्यारे दर्शकों, फिर दूसरे ने कहा कि भाई, लगता है तुम शायद सही में मूर्ख हो। तुम्हारे कंधे पर बकरी नहीं, तुम्हारे कंधे पर तो गधा है, और इस गधे को तुम अपने कंधे पर लाद कर फिर रहे हो। किंतु किसान को इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी बातों को नजरअंदाज करके वह आगे बढ़ गया और आगे फिर इसी प्रकार से 3-4 व्यक्ति दिखाई दिए। अब उन 3-4 व्यक्तियों ने भी वही बात कही जो पहले 2 व्यक्तियों ने कही थी। उनकी बात सुनकर तो किसान और भी भ्रम में पड़ जाता है कि शायद ये सब कह रहे हैं, कहीं मुझे कोई धोखा तो नहीं हुआ, मेरे कंधे पर कहीं गधा तो नहीं। उनमें से एक व्यक्ति कहने लगता है कि भाई, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम रास्ते पर कहीं पर रुके थे। किसान कहने लगा कि हाँ भाई, मैंने थोड़ी देर विश्राम किया था। इतना कहते ही वह व्यक्ति कहता है कि शायद वहीं पर तुम्हारी बकरी बदल गई और तुमने गधे को अपने कंधे पर बैठा लिया। किसान सोचता है कि अब मैं वापस जाऊंगा, अपनी बकरी को लेकर आऊंगा, और वह वापस मुड़ जाता है। तभी वह व्यक्ति कहता है कि भाई,
तुम अब भी मूर्खता कर रहे हो। इस गधे को फिर से अपने कंधे पर बैठा कर लेकर जा रहे हो। अपनी बकरी को ढूंढना है तो गधे को यही छोड़ जाओ, क्यों फालतू में इसके बोझ को उठाना। यह बात किसान के समझ में आ जाती है। उसने अपने कंधे पर जो बकरी बैठाई थी उसे वहीं पर गधा समझकर छोड़ दिया। प्यारे दर्शकों, भोलेनाथ कहते हैं कि वह पूरे जंगल में भटकता रहा किंतु उसे बकरी नहीं मिली। वो व्यक्ति कोई और नहीं, वे तो ठग थे। उन्होंने मूर्ख बनाकर उसे लूट लिया और वह किसान भी उनकी बातों में आ गया। हार थक कर वह वापिस अपने घर जाता है, अपनी पत्नी को सारी बात बताता है तो उसकी पत्नी समझदार थी, समझ जाती है कि हमारे इस किसान को, मेरे पति को लूट लिया गया है। उसने समझाया कि तुम्हें लूट लिया उन ठगों ने। तुम्हारे कंधे पर वास्तव में बकरी थी और उनकी बातों में आकर तुमने उसे गधा समझ लिया। उसे बड़ा ही पछतावा होता है, किंतु अब क्या करे, उसका घर तो बर्बाद हो गया। पहले से गरीब था। प्यारे दर्शकों, भोलेनाथ समझाते हैं कि बेटा, तुम जो कहते हो कि मेरे घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तुम्हारे परिवार के सदस्य भी उस किसान की भांति हैं, जो ठगों की बात में आ जाते हैं, जो दूसरों की बात को मान लेते हैं और दूसरों की बात को मानकर अपने घर में लड़ाई कर लेते हैं। उनकी बातों को सच जानकर बिना कुछ सोचे समझे हुए अपने परिवार से अलग हो जाते हैं। प्रेम से रहने की बजाय वे अपने परिवार को गमों की बलि भी चढ़ा देते हैं। तब वह भक्त समझ जाता है कि मेरे परिवार में असली बात क्या है जिसके कारण लड़ाई झगड़ा हुआ। उस भक्त को समझ में आ गया कि मेरे परिवार के लोग किसी अन्य व्यक्ति की बात मानते हैं, अन्य लोगों की बात मानते हैं जो हमारे घर को बर्बाद करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो प्यारे दर्शकों, कभी भी अपने परिवार के खिलाफ मत जाओ। अगर कोई कुछ गलत कहता है तो उसकी बात को बिना सोचे समझे सच मत मानो। क्या पता वह भी उस व्यक्ति की तरह ठग हो, लुटेरा हो, जो तुम्हारे परिवार को लूट ले जाएगा, तुम्हारे प्रेम को लूट ले जाएगा, तुम्हारे घर की शांति को लूट ले जाएगा। तो प्यारे दर्शकों, यह थी आज की बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही रोचक कहानी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के द्वारा हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।